बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके और कैसे हैं आप? और वेलकम बैक कहूँगी मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कुक विद मलाइका, और इस दुआ के साथ कि आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बनाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मिक्स सब्ज़ी, और खाने में होगी बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार। और ऐसे कैसे हो सकता है कि सर्दियों में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी आई हो और हम मिक्स सब्ज़ी ना बनाएं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और सब्जियां खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, हमारी बॉडी को बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं। तो जहां मैंने मौसम के लिहाज से ये सब्जियां ले ली हैं, जब इन सब्जियों को इकट्ठा मिलाकर पकाया जाता है, इसके विटामिन्स के साथ साथ इनका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी हमारी मिक्स सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। और यहाँ पर एक प्याली ले लिए हैं मैंने फ्रेश मटर। इनको मैंने छील कर इनके दाने निकाल लिए हैं। अगर आप चाहें तो फ्रोज़न मटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 बड़ी गाजरें लेकर इनका मैंने छिलका उतार कर इस तरह स्लाइस में काट लिया है। और थोड़ी सी मैंने हरी फलियां लेकर उनको मैंने इस तरह छोटे पीसेस में काट लिया है, जिसे हम ग्रीन बीन्स भी कहते हैं। एक प्याली हमने फूल गोभी ले ली है और इसको हमने अच्छे से साफ़ करके धोकर और इस तरह छोटे पीसेस में काट लिया है। और यहाँ पर हमने एक बंच ले लिया है मेथी का। मेथी के पत्ते उतार कर हमने अलग कर लिए डंडियों से, और फिर इनको अच्छे से वॉश करके इस तरह मोटा मोटा हमने काट लिया है। आधी गट्ठी फ्रेश हरा धनिया, इसको भी हमने इस तरह काट लिया है। और 3 मीडियम साइज़ के आलूओं का हमने छिलका उतार कर इस तरह छोटे पीसीस में काट लिया है। और आलूओं को हमने पानी में भिगो दिया है ताकि ये पड़े हुए काले ना हो। तो चलें अब चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसको मैंने कुकिंग पॉट में ऐड कर लिया है। ऑयल में ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबित अजवाइन और 1 टीस्पून सफ़ेद साबित ज़ीरा। अच्छे से मिक्स कर लेना है और चंद सेकंड्स के लिए हमने पका लेना है ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। और अब शामिल कर लेंगे इसमें कटे हुए प्याज। 2 छोटे साइज़ के प्याज लेकर उनको मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया है। प्याज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने प्याज को इतनी देर फ्राई करना है कि प्याज जो है अपना कलर भी चेंज ना करें और सिर्फ प्याज जो है नरम हो जाएं, जिसे हम कहते हैं प्याज को सोते करना। और ये देखें, प्याज़ों को 2 से 3 मिनट पकाने के बाद प्याज जो है बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं। और अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें शामिल कर लेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। इन तीनों चीज़ों को मैंने इकट्ठा इस तरह मोटा मोटा कूट लिया है। और इसमें जो हरी मिर्चें हैं आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करनी है, जितना आपको इसमें स्पाइसेस चाहिए, ठीक है। और अब हम इस मसाले को प्याज़ों में शामिल कर लेंगे और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने लहसुन अदरक को भून लेना है ताकि जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। आपने देखा होगा कि प्याज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, सिर्फ सोते किया है। उसकी वजह ये है कि जो सब्ज़ियां हैं उनका जो कलर है बहुत ही खिला खिला, और उनका जो रियल कलर है वही नज़र आएगा आपको पकने के बाद। अगर बहुत ज़्यादा आप प्याज़ों को ब्राउन कर देंगे, डार्क कर देंगे, तो मसाला जो है वो डार्क कलर का हो जाएगा और पकने के बाद जो सब्ज़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर की जो है अच्छी नहीं लगती। तो अब हम इसमें शामिल कर लेंगे 3 अदद मीडियम साइज़ के बारीक चॉप्ड किए हुए टमाटर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून भरकर खुश्क धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मोटी लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक शामिल कर लेंगे।
थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और अब हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर मसाले को हमने भून लेना है ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। और ये देखिए टमाटर जो हैं बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं और जो ऑयल है वो मसाले के ऊपर भी आ चुका है। और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे मटर और गाजरें। जो सब्जियां टाइम लेती हैं गलने में वो हम सबसे पहले ऐड करेंगे। गाजर और मटर ऐड करने के बाद अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, सब्जियों को हिला लेना है। और जो फ्लेम है इस वक्त मैंने मीडियम ही रखी हुई है। और अब हमने इसमें ऐड कर लेना है 1/2 कप पानी। और अब हमने मटर और गाजरों को कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पर 65% गला लेना है। और इसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। तो चलें चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। और ये देखिए हमने सिर्फ 1/2 कप पानी ऐड किया था। 65% गलने के बाद भी पानी है क्योंकि गाजरों ने अपना पानी भी रिलीज़ किया है। और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे कटे हुए आलू और गोभी और हरी फलियां जो हैं। इन तीनों को ऐड करने के बाद अभी हमने अच्छे से इसकी मिक्सी करनी है। माशाल्लाह देखिए कितनी कलरफुल हमारी सब्जियां लग रही हैं। आलू गोभी और फलियां ये बहुत ही जल्दी से गल जाती हैं, इसीलिए हमने जो मटर और गाजरें थी उनको 65% पहले गला लिया था। और अब हमने कवर करके इसके अपने ही पानी में इन तीनों चीज़ों के साथ गाजर मटर को हमने नरम होने तक पकने देना है। चलें चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखें क्या कलर लग रहा है हमारी सब्जियों का और क्या खुशबू आ रही है माशाल्लाह। और जो हमारी सारी सब्जियां हैं बहुत ही अच्छे से गल चुकी हैं। मैंने तकरीबन इनको 5 मिनट और पकाया था। और अब हमने इसमें सबसे आखिर में शामिल करनी है हमारी जो मेथी है और कटा हुआ हरा धनिया। इन दोनों चीज़ों को हम इकट्ठा शामिल कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून भरकर घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर। अगर रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी मौजूद है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हमने जो मेथी है सबसे आखिर में डाली है, वो इसलिए कि जो मेथी है आप सबको पता है बहुत ही जल्दी से गल जाती है। मैक्सिमम जो है 1 से 2 मिनट लगते हैं। मिक्स करते करते ही इसने एकदम सॉफ्ट हो जाना है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। जो गाजरें हैं हमारी ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की गली हुई है और इनकी जो शक्ल है वो भी बरकरार है और कलर भी इनका ख़राब नहीं हुआ। और आलू भी जो है हमारे बहुत ही बेहतरीन गले हुए हैं। और ये देखें मटर भी गले हुए हैं और साथ जो हमारी है फलियां वो भी गली हुई हैं। मैं आपको इसलिए एक एक चीज़ दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने शुरू में जो गाजर मटर डाला था उनको थोड़ा गला लिया था, फिर सब्जियां दूसरी डालकर उनको गला लिया है। मतलब कि हर सब्ज़ी का जो गलने का टाइम थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उस हिसाब से आपने सब्जियां ऐड करनी है। और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जितना भी ऑयल है वो अच्छे से सब्ज़ी के ऊपर आ जाए। लीजिए फ्रेंड्स हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मिक्स सब्ज़ी बनकर तैयार है। और अब देखिए इसका लुक, फाइनल लुक देखिए माशाल्लाह। इसमें मॉइस्चर देखिए एकदम वो जो होती है ना ड्राई रुखी रुखी सब्ज़ी वैसी नहीं बनी। और इसमें जो सब्जियां हैं उनका कलर देखें माशाल्लाह से। और यकीन करें देखने में जिस तरह आपको लग रही है ना अच्छी, और खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी बनी है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। और अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अपने फैमिली मेम्बर के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अल्लाह हाफिज़।